हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बुंदेलखंड एकेडमी पर मैं एसपी सर स्वागत करता हूं। और आइए आज एसएससी सीएचएसएल का जो अभी 13 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। आप अभी वीडियो पोज कर दीजिए वीडियो, और पहले आप सॉल्व करोगे कितना भी टाइम लग जाए लगने देना और सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर टाइम नोट करना है कितना टाइम हमने लिया, करेक्ट है। अब आइए, अब अपन तैयार हैं। पहले हम आपको सिर्फ बोल बोल के हल करवा देंगे, उसके बाद बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। 35 क्रमांक संख्याओं का औसत n है। कितना है? n है। आरंभिक 10 संख्याओं को हटा दिया जाए और अगली 10 संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो औसत कितना हो जाता है? m। अब देखना, इतना ही पढ़ने के बाद समझ में आ जाना चाहिए कि औसत पहले n था, अब 10 संख्या आगे की जुड़ गई और पीछे की हट गई। तो याद रखो, यदि 10 संख्या जुड़ी तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा। पहले n था, अब कितना हो जाएगा? n प्लस के 10, n प्लस के 10 मतलब n प्लस के 10, और वो है अब m के बराबर। n प्लस के 10 m के बराबर है, तो m माइनस के n 10 बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर 60, मतलब m माइनस के n और m प्लस के n बराबर 600, और m माइनस n की वैल्यू 10 है, तो m प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 हो गई। और m प्लस n की वैल्यू 60, ये आपको लिख रहे हैं, बाकी उत्तर लिखना नहीं है। m प्लस के n 60, m माइनस के n 10, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 प्लस 10 बटे 2 मतलब 35, और उसकी कितनी हो जाएगी? n की 25। अब कह रहा है इनका औसत बताइए, ठीक है। 35 n की वैल्यू 35, n की वैल्यू है 25। 35 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 105, और 25 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 125, और जोड़ कितना हो जाएगा? ये औसत निकालना है, दो संख्या है इनका जोड़ करके औसत। तो 105 प्लस के 125 कितना हो जाएगा? 230। 230 बटे 2 115, 230 बटे 2 115। ये तो बोल बोल के बोला था, अदरवाइज 2-4 सेकंड के अंदर इस सवाल को हल किया जा सकता है। अब आप लोग सोचना कि आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल पे हैं और किस पुअर कंडीशन में आप लोग अभी तैयारी है आपकी। अब आपको तैयार हो जाना है, एसएससी निकालना है तो तैयार रहना है। अब देखना, इसी सवाल को पूरा जो मैंने बोल बोल के कराया है, और 2-4 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाता है। यदि आपको सीधा कॉन्सेप्ट पता होता कि n अभी औसत है 10 बढ़ गई, तो n प्लस के 10 ये m के बराबर, तो m माइनस के n 10 के बराबर। यहाँ पर m माइनस के n है, तो m प्लस के n 60 के बराबर। m की वैल्यू 35, n की वैल्यू 25, और 35 दिया 105, 25 125, 125 और 105 जोड़ के बटे 2 मतलब 230 बटे 2 115। मात्र 10 सेकंड के अंदर सवाल को हल किया जा सकता है। यदि आप वही x मान के करते रहे तब आप सवाल करना सीख जाओगे, लेकिन सिलेक्शन से बहुत दूर हो गए। अब इसी सवाल को जो मैंने बोला है उसको पूरा हल करते हैं। अब इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, ठीक है। आइए, जैसे कि आपके पास मान लीजिए 3 संख्या है, 1 2 3, 3 संख्या है। अभी इनका औसत, अभी इनका एवरेज कितना है? अभी एवरेज ये है 2 है। अभी एवरेज कितना है? 2 है। बीच की संख्या हमेशा एवरेज होती है। आपने बोला ये एवरेज, अभी जो A1 एवरेज है ये कितना है? 2 है, राइट है। यदि हम इसमें आगे की संख्या मान लीजिए कि 2 बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा दिए हमने, 4 और 5 बढ़ा दी, तब औसत क्या हो जाएगा? तब औसत इनका अभी क्या है कि आपने कहा भैया 2 संख्या बढ़ाएं, अभी पीछे की 2 हटाना पड़ेगी, क्योंकि इसमें यही हो रहा है, इसमें क्वेश्चन में यही हो रहा है कि पीछे की 10 गायब कर दी, पीछे की 10 हटा दी और आगे की 10 लेके आ गए। तो अपन एक छोटे से एग्जाम्पल पर समझ रहे कि भैया आपने 2 आगे की बढ़ा दी और 2 पीछे की अपन को हटाना पड़ेगी, हटा दी, 2 पीछे की अपन ने हटा दी।
तब औसत क्या हो जाएगा, 20 की संख्या होती है औसत। ये अब नया एवरेज क्या हो गया, नया एवरेज हो गया 4, ये A2 है, A2 है 4। तो कितना बढ़ा, प्लस के 2 बढ़ा। मतलब ये समझा कि दो संख्याएं यदि नहीं आई, दो संख्या नहीं न्यू दो संख्या आई तो औसत भी 2 बढ़ गया। क्लियर है। एक एग्जांपल और समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है 7, 8 और 9 और 10, 11। करेक्ट। अभी औसत क्या है, 20 की संख्या होती है, ये है अभी औसत। अभी औसत कितना है, ये है A1 है, इसका औसत है 9। क्लियर है। ये एवरेज ए मतलब एवरेज है कितना, 9। करेक्ट। अब मान लीजिए हम इसमें 5 नई संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, तीन नई संख्या बढ़ा देते हैं, 3 नई संख्या बढ़ा देते हैं। चलो 12, 13 और 14, ये 3 नई संख्या बढ़ाएं। अब ये 3 पीछे के हटाना पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से वही करना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से करना है। पीछे के 3 हम कम कर दें। अब औसत क्या हो जाएगा, अब औसत ये हो गया 20 के 2 इधर 2 आगे 2 पीछे, तो 20 की संख्या होती है औसत। जब क्रमांक संख्या दी है तो 20 का नंबर हमेशा औसत होता है, ये क्रमांक संख्याएं हैं। अब औसत नया औसत क्या हो गया, ये A1 था, ये A2 है, कितना हो जाएगा 12। आप कहेंगे भैया 3 बढ़ गई, मतलब यदि 3 नई संख्या जुड़ेगी और पीछे की हटेंगी 3, तो 3 औसत हो जाएगा, 3 औसत 3 बढ़ जाएगा। सेम सवाल वही है कि 10 संख्या आपने पीछे की हटाई, 10 संख्या नई जोड़ी, तो पहले जो औसत था उसमें हम क्या करेंगे कि 10 जोड़ देंगे। भाई पहले जो औसत 9 था, इसमें 3 हम जोड़ देंगे। इसमें कोई आपको बार बार ये चीज बस एक बार सेट कर हो गई माइंड में, उसके बाद आपको एक कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट का एक अपर लेवल है, इसको कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि उन्होंने वर्क किया ही नहीं, बस सवाल करके आगे बढ़ गए। सवाल आगे जब बढ़ना है तब अच्छे से समझ लेना, ठीक है, राइट। अब आइए इसे पूरा समझते हैं 2-4 सेकंड के अंदर। पहले औसत कितना था, 35 संख्याओं का n, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब 10 आपने 10 हटा दी, पुरानी वाली नई वाली 10 लेके आ गए, तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा। अब औसत कितना हो जाएगा, n प्लस के 10, ये m के बराबर है, ये m के बराबर है, ये m के बराबर, तो m माइनस के n कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। इन दोनों का दिया है m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर, m माइनस के n और m प्लस के n, तो m प्लस के n कितना निकल के आ जाएगा, 60। ये क्लियर है, 60। कैसे देखो, m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर बराबर 600, तो m माइनस के n और m प्लस के n, ठीक है, ये 600 के बराबर। यहाँ वैल्यू रखोगे आप कितना, 10 यहाँ चला जाएगा, भाग लग जाएगा, कितना हो जाएगा 60। देखो ये m की वैल्यू निकालना यहाँ से बहुत आसान है, हमने अपने कॉन्सेप्ट में बताया है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए तो m की वैल्यू निकल के आ जाती है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ 10 और 60 का जोड़ 70/2 मतलब 35, ये m की वैल्यू है। आप चाहे ऐसे जोड़ लीजिए, ये m से m कट जाएगा, 2m बराबर कितना हो जाएगा 70 और m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। m की वैल्यू 35 है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की 35 है, ठीक है, तो n की कितनी हो जाएगी, n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25, n बराबर 25 बस। उसके बाद इन दो संख्याओं का औसत पूछा है, औसत 35 में n की वैल्यू रखोगे तो 105, ठीक है, यहाँ रखोगे तो 125 बटे 2 संख्याएं हैं, 2 का भाग लगाओगे तो उत्तर आ जाएगा 115। इतना करते, और ये तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट होता तब। अब आप समझ लेना कि आपको x मान के करना है, और इस सवाल को यदि x मान के करोगे तो पक्के में मैं बता रहा हूँ 5 मिनट लग जाएंगे, और 5 मिनट में तो एग्जाम 5 मिनट में क्रॉस नहीं होते हैं, 5 सेकंड में क्रॉस क्लियर होते हैं। यदि सिलेक्शन लेना है तो न्यू बुंदेलखंड एकेडमी पर आइए और मेरे साथ जुड़ जाइए। अब इसी तरह के हम आपको सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार।